तो यहाँ नारद जी अब प्रश्न कर रहे हैं। नारद जी ने कहा कि ये तो हमने प्रत्यक्ष रूप से देख लिया कि भक्ति महारानी का संताप दूर हुआ, दुख दूर हुआ, लेकिन क्या भागवत में ऐसा कोई प्रमाण है कि जीते जी नहीं अपितु मृत्यु के बाद जो प्रेत योनि को प्राप्त हो गया हो और उसने कथा को सुना हो, मन से सुना हो, आत्मा से सुना हो, तो क्या उसका भी उद्धार हुआ है? क्या उसका भी प्रक्षालन हुआ है? क्या ऐसा कोई प्रमाण है भागवत जी में? तब सनकादिक ऋषि गोकर्ण पाख्यान की कथा सुनाते हैं। इसे भागवत जी में कहते हैं गोकर्ण पाख्यान, धुंधकारी की कथा। जहां अब ये जो कथा है ये तीसरे घाट पर आएगी, जिसमें गोकर्ण महाराज किसको कथा सुनाएंगे? धुंधकारी जी को कथा सुनाएंगे। तो तीसरे घाट पर अब ये कथा है। तो गोकर्ण पाख्यान की कथा सनकादिक ऋषि प्रारंभ करते हुए कहते हैं, ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाशकामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। सनकादिक ऋषि कहते हैं कि हे नारद जी, जिसने जीवन पर्यंत केवल पाप ही पाप किया हो, जरा सा भी पुण्य ना किया हो और अंतुगत्वा शरणागति भाव से भगवान की कथा सुन ली हो, तो उससे जीव का उद्धार हो जाता है। किसी की अकाल मृत्यु हो गई हो, अकाल का अर्थ किसी जीव ने काट लिया हो, या दुर्घटना हो गई हो, या स्वयं से आत्महत्या की हो, जो तीनों अवस्थाओं में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसे अकाल मृत्यु कहते हैं। किसी की दुर्घटना हो, एक्सीडेंट हो जाए तो वो भी अकाल मृत्यु का योग है। स्वयं से अपने शरीर को त्याग देना, अपनी इच्छा से त्याग देना, वो भी अकाल मृत्यु का ही योग है। तो अगर किसी की अकाल मृत्यु हो जाए और मरने के बाद उसे कहीं भी स्थान ना मिले, स्वर्ग तो छोड़ो, अगर नरक में भी स्थान ना मिले और प्रेत बनकर इस ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहा हो और गया आदि में पिंडदान करने के बाद भी मुक्ति ना मिले, तो अंत में क्या है? भागवत महापुराण। जब हर तरफ से हार जाए, ये लगे कि अब उद्धार नहीं हो रहा है, मेरे जो पितृगण हैं यहाँ से चले गए हैं, जो प्रेत योनि को प्राप्त हो गए हैं, और उनके निमित्त मानकर स्वयं के खर्चे पर यजमान बनकर कथा करवाते हैं, कथा का आयोजन करते हैं, तो निश्चित है जो उनके पितृगण हैं वो सब देव योनि को प्राप्त हो जाते हैं, प्रेत योनि से उनको मुक्ति मिल जाती है। और ये केवल भागवत में ही नहीं वर्णित है, ये शिव महापुराण में भी वर्णित है। किसी को शिवलोक चाहिए, शिवलोक चाहिए, अपने पितरों को आप चाहते हैं कि भगवान शिव के गण बन जाएं, तो शिव महापुराण करवाइए। अगर चाहते हैं कि आपके पितृगण वैकुंठ लोक को प्राप्त हो जाए, क्योंकि सबके अपने अपने लोक हैं, भगवान शिव का अपना लोक है, भगवान विष्णु का अपना लोक है, ब्रह्मा जी का अपना लोक है। तो जो जिसकी सेवा चाहता है, जो जिससे ज्यादा प्रेम करता है, जो जिसका दास बनना चाहता है, कोई शिव से प्रेम करता है, कोई विष्णु से प्रेम करता है, कोई ब्रह्मा जी से, तो जैसा जिसको जो लोक चाहिए वो वही कथा का ऐसा स्वादन स्वयं भी करे और दूसरों को भी करवाए। जितने भी श्रोतागण कथा सुनने आएंगे उनका कुछ हिस्सा कथा यजमान को प्राप्त होता है, उनके सुनने का कुछ जो हिस्सा होता है, भाग होता है, वो कथा यजमान को प्राप्त होता है। इसलिए कथाओं में विशेष रूप से निमित्त किसी ना किसी को जरूर बनाया जाता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि जो अपनी सेवा दे रहे हैं या धन दे रहे हैं या दान आदि कर रहे हैं तो उसको नहीं मिलेगा। उसको मैंने प्रथम दिन भी कहा था, उसको तो कहीं ज्यादा मिलेगा, लेकिन उसका जो कुछ हिस्सा है वो करवाने वाले को मिलेगा।
इतना बड़ा फल है। जब हर तरफ से हार जाए, हर तरफ से लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता या हमारे पितरों का उद्धार नहीं हो रहा है, गया आदि में श्राद्ध आदि तर्पण करने के बाद भी नहीं हो रहा है, तो एक बार उनके निमित्त श्रीमद् भागवत महापुराण जरूर करवाइए। और जीवन में मैं कहती हूं, जिसकी सामर्थ्यता है वो अवश्य करवाइए, जिसकी नहीं है वो अपने पितरों के निमित्त दान आदि देकर, चाहे गौशाला है, चाहे कथा है, धर्मशाला है, ऐसी चीज पर दान कीजिए, ऐसी स्थान पर दान कीजिए जो सदैव सदैव विराजमान रहे। भले ही आप यहाँ से छोड़कर चले जाए। अब जैसे धर्मशाला में आप दान देते हो, आपने दान दिया 4 साल 10 साल 20 साल तक आप जिए ना जिए, लेकिन धर्मशाला में आपके नाम का जो पत्थर लगा है, ईंट लगी है, वो जब तक धर्मशाला रहेगी तब तक आपको, आपके पूर्वजों को 7 पुश्तों की कि जो पूर्वज हैं उन सबको आशीर्वाद देते रहेंगे। जो जो वहां आश्रय लेगा, आश्रित होगा, जिसको छत मिलेगी वो बार बार क्या देगा? आशीर्वाद देगा। इसलिए दान आदि किया जाए तो वो भी विचार करके करना चाहिए कि किसको दिया जाए, किसको देना चाहिए और कहाँ देना चाहिए। ये भी बड़े विचारणीय वाली बात है, और उसका विशेषकर इस कलयुग में, क्योंकि यहाँ पर आपको कपटी छलिया ज्यादा मिलेंगे, हैं? धन का सदुपयोग करने वाले कम मिलेंगे, दुरुपयोग करने वाले ज्यादा मिलेंगे। इसलिए विचार करने का विषय है दान देना। तो दान ऐसे स्थान पर दीजिए जो लंबे समय तक रहे। धर्मशाला है, किसी को भोजन करवाइए, प्याऊ लगवाइए, किसी को वस्त्र आदि दान दीजिए, चप्पलें दान दीजिए। और सबसे बड़ा दान है अन्न का दान। सबसे बड़ा दान अन्न का दान, ये सदैव करते रहना चाहिए। तो इस कलयुग में अगर व्यक्ति को अपना भव से पार होना है, उद्धार करना है, कल्याण करना है, तो कलयुग में एक ही बस भाव है, और वो भी दान का। इसलिए दान आदि से ही, पुण्य से ही आपका भी उद्धार करवाया जाता है, और साथ साथ ये धर्म अनुष्ठान भी किए जाते हैं। तो जो प्रेत योनि को प्राप्त हो जाए, जिसको कहीं भी स्थान ना मिले, उसको भागवत जी स्थान दे देती है। और ये गोकर्ण का जो प्रसंग है, ये इसका प्रमाण है।